आज दक्षिण भारत में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने, और इस बैठक में उन्होंने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को और नेताओं को बुलाया था। 14 नेता अलग अलग राज्यों से यहां पर पहुंचे हुए हैं। कम से कम 5 राज्यों से तो सीनियर लीडर हैं ही। इसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं, पंजाब के भगवंत मान हैं, रेवंत रेड्डी हैं तेलंगाना से, बीआरएस की तरफ से केटीआर तेलंगाना के ही वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। ममता बनर्जी इस बैठक में नहीं आई हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक समर्थन की चिट्ठी यहां पर भेजी है। जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश से उन्होंने एक चिट्ठी स्टालिन साहब को भी भेजी है, एक चिट्ठी मोदी साहब को भी भेजी है। तो वो इसमें कोई एक पक्ष जो है वो नहीं ले रहे हैं। लेकिन कर्नाटक की तरफ से डीके शिव कुमार हैं। तो दक्षिण भारत की अगर आप बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश को छोड़ करके बाकी सारे राज्यों के नेता यहां पर हैं। और पूर्वी राज्यों में अगर आप देखें, विपक्ष के जो राज्य हैं उसमें से ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुई हैं। उत्तर भारत से भगवंत मान को यहां पर बुलाया गया। मुद्दा है डिलिमिटेशन का, परिसीमन का। सब जानते हैं कि देश के अंदर सेंसस होने वाला है, फिर सेंसस के डेटा के आधार पर परिसीमन की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बाय रूल ये किया जाता है कि हर सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज की जाती है, और उस वक्त जो जनसंख्या पाई जाती है अलग अलग राज्यों में, उसके हिसाब से परिसीमन के आधार पर तय होता है कि किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें या विधानसभा की सीटें होंगी। स्टालिन साहब का बार बार यह कहना है, और इस मुद्दे को वो बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं, कि इस डिलिमिटेशन की प्रक्रिया में उत्तर भारत को फायदा होगा, दक्षिण भारत को नुकसान होगा। मतलब उत्तर भारत की लोकसभा सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, दक्षिण भारत की सीटें या तो कम हो जाएंगी या उतनी नहीं बढ़ेंगी। इस पर अमित शाह जी ने, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने तमिलनाडु में जाकर ही एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि प्रो रेटा बेसिस पर, मतलब जो अनुपात के आधार पर कोई नाइंसाफी नहीं होगी और एक भी सीट तमिलनाडु की या दक्षिण की किसी भी राज्य की कम नहीं होने जा रही है। ऐसा वो ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं, और बार बार केंद्र सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से अमित शाह जी के बयान को कोट किया जाता है जब भी इस विवाद का जिक्र होता है। लेकिन उनका शक बना हुआ है स्टालिन साहब का, और बाकी जो नेता वहां पर पहुंचे, और उनका कहना यह है कि चूंकि हमने फैमिली प्लानिंग में अच्छा काम किया, हमारे यहां पर बढ़ती आबादी पर अच्छा अंकुश लगाया गया, उत्तर के राज्यों में और पश्चिम के राज्यों में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हमें इसका नुकसान, इसका दंड मिलने वाला है एक तरीके से। जब अब नई लोकसभा गठित होगी परिसीमन के बाद, उसमें सीटें बढ़ जाएंगी, 800 सीटें, 850 सीटें, जितनी भी सीटें उस वक्त प्रस्तावित होंगी, उसमें बीजेपी ये चाहती है कि उत्तर भारत और पश्चिम भारत में से ही सीटें जीतकर वो केंद्र में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, उसको दक्षिण में अच्छा करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को बहुत ज्यादा एंट्री लोग नहीं देते हैं, ये स्टालिन साहब का मानना है। तो ये विवाद है। लेकिन आज उन्होंने एक और गंभीर बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो फिर एक और मणिपुर जैसी सिचुएशन बन जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मणिपुर की सुनवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वहां की लोकसभा रिप्रेजेंटेशन कम है, तो इसलिए वो राजनीतिक तौर पर दबाव नहीं बना पा रहे। फिर अगर कल को हमारी भी सीटें कम हो जाएंगी या अनुपात ऐसा नहीं रहेगा जो आज है, आज 39 सीटें हैं, मान लीजिए 40 फॉर डिस्कशन से हम मान लेते हैं तमिलनाडु की है, यूपी की 80 सीटें हैं, तो मतलब तमिलनाडु और यूपी में 1:2 का रेशियो है। ये रेशियो बराबर रहना चाहिए, उनका कहना है। अमित शाह लगभग ये बात कह चुके हैं।